नमस्कार दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा। अब इस बैंक से कौन वाकिफ़ नहीं होगा, इसके लिए बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपके लिए वेरियस डिपार्टमेंट में शानदार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। बहुत अच्छा नंबर है वैकेंसीज़ का और रेगुलर बेसिस पर आपकी ये वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। और ये जो है इंडिया का इंटरनेशनल बैंक है फॉर चैलेंजिंग असाइनमेंट, ठीक है। ये आपका एक बहुत बड़ा बैंक है, छोटा बैंक नहीं है, पुराना बैंक है और रेगुलर बेसिस पर आपकी वैकेंसीज़ है, ठीक है। इसका रजिस्ट्रेशन तो चालू हो चुका है अप्लाई करने का और लास्ट डेट इसकी अप्लाई करने की है 17 जनवरी, ठीक है। 17 जनवरी तक आपको इसमें अप्लाई कर देना है। लास्ट डेट का वेट मत करना, पहले कर देना, क्योंकि आपको पता है कि ये वेबसाइट नहीं चलती है लास्ट टाइम पर। और ये जो अप्लाई आपको करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। बाकी इसमें अप्लाई करने के लिए आपको क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या है, सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक और पूरा और कंप्लीटली देखना, ताकि अप्लाई करते वक्त आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें अप्लाई करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की नीड है, ठीक है। एक्सपीरियंस आपको चाहिए कम से कम 6 महीने का, तो आपके पास होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस बिलो 6 मंथ इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सपीरियंस इन क्लैरिकल कार्डर वुड नॉट बी कंसिडर्ड। तो आप समझ चुके हैं इस लाइन से कि 6 मंथ से नीचे वाले या इंटर्नशिप वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 6 मंथ से ऊपर का आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप आपके पास होनी चाहिए। आप आते हैं इसके पोजीशन पर, और इसमें आपको पोजीशन वाइज क्या क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है और एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ठीक है। बात करें पहली पोजीशन की, एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी। अच्छा, डिपार्टमेंट के अंडर है। पहला डिपार्टमेंट जो आपका है ये रूरल एंड एग्रीकल्चर बैंकिंग, इसमें टोटल 200 वैकेंसीज है इस डिपार्टमेंट में। और इस डिपार्टमेंट के अंडर जो आपकी पोजीशन है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की वैकेंसी है, और मतलब पोस्ट है आपकी। और इसमें जो वैकेंसीज का नंबर है वो 150 है, मतलब 150 वैकेंसीज आपकी एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट के लिए है, ठीक। इसमें आपका जो ग्रेड पे है या स्केल है वो स्केल 1 है। अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। एज लिमिट की बात करें तो 24 साल से 34 साल की एज ग्रुप वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चले इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट हैं, साथ में आपने 2 साल का फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली है या डिप्लोमा लिया है सेल्स, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, बिजनेस, रूरल मैनेजमेंट या फाइनेंस में, ठीक है। इनमें से किसी एक में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या डिप्लोमा लिया है जो कि 2 साल का है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। और साथ ही आपको एक्सपीरियंस कितना चाहिए, 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए इन सेल्स एक्टिविटीज इन एग्रीकल्चर लैंडिंग फॉर बैंकिंग या एनबीएफसी सेक्टर, ठीक है। ये आपकी हो गई क्या, पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। फिर नेक्स्ट जो आपकी पोस्ट है रूरल एंड एग्री बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंडर, वो है एग्रीकल्चर मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट। इसके लिए आपकी जो वैकेंसीज रखी गई है वो 50 रखी गई है। स्केल 2 है पे लेवल का, और एज लिमिट इसमें 26 से 36 साल के बीच की है, ठीक है। और इसमें जो आपको क्या कहते हैं क्वालिफिकेशन चाहिए वो सेम ही चाहिए जैसे कि आपको एग्रीकल्चर मार्केटिंग ऑफिसर की है। आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो सेम है। तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि आपको चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। आप किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएट है तो अप्लाई कर सकते हैं। साथ में आपने फुल टाइम का पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा लिया है सेल्स में, मार्केटिंग में, एग्री बिजनेस में, रूरल मैनेजमेंट में या फाइनेंस में, सेम है ना। तो इसमें दोनों के लिए सेम है, तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 200 की 200 वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। बस इसमें आपको एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है कि मिनिमम आपको 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए इन सेल्स एक्टिविटीज एग्री लैंडिंग फॉर बैंकिंग एनबीएफसी सेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट चले डिपार्टमेंट, अब दूसरा आ चुका है आपका। ये डिपार्टमेंट है आपका रिटेल लायबिलिटीज का। इसमें 450 450 वैकेंसीज है, ठीक है। तो इसके अंदर जो पोस्ट है आपकी इस डिपार्टमेंट के अंदर वो है मैनेजर सेल्स की। पे लेवल इसका स्केल 2 है। 450 आपकी वैकेंसीज है। इसी पोस्ट के लिए 450 वैकेंसीज रखी गई हैं। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन में अगर आप ग्रेजुएट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन के कैंडिडेट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब प्रेफरेंस की बात इसमें की गई है कि प्रेफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, पीजीडीएम यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट किया हुआ है, जो कि मार्केटिंग, सेल्स या बैंकिंग में है। और इसके साथ ही आपको एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का इन मार्केटिंग एंड सेल्स इन बैंकिंग एंड फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है हमारा एमएसएमई बैंकिंग, जिसमें 341 वैकेंसी है, यानी 341 वैकेंसी है। इसमें जो पोस्ट है आपकी पोजीशन है वो है मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की। इसमें जो आपकी वैकेंसीज है इस पोस्ट के लिए वो 78 है। पे स्केल इसका 2 है, ठीक है। इसमें जो एज लिमिट है आपकी 24 से लेकर 35, मिनिमम 24 और मैक्सिमम 34, जो इस एज ग्रुप के अंडर आते हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। किसी भी डिसिप्लिन से आपकी ग्रेजुएशन है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने सीए किया है, सीएफए किया है, सीएमए किया है, या फिर 2 साल का फुल टाइम एमबीए या पीजीडीएम इन फाइनेंस आपके पास है, तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है इन क्रेडिट अप्रेजल, प्रीफरेबली इन कॉर्पोरेट, प्रेफरेंस उन्हें दी जाएगी जिन्होंने कॉर्पोरेट में क्रेडिट अप्रेजल का काम किया है, या एमएसएमई क्रेडिट इन एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, एनबीएफसी पब्लिक सेक्टर या लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट इन इंडिया, ठीक है। तो ये काम आपका करा हुआ होना चाहिए क्रेडिट अप्रेजल का, या तो कॉर्पोरेट में, एमएसएमई में, या फिर आपने किसी कमर्शियल बैंक में, एनबीएफसी में, पब्लिक सेक्टर में, कहीं भी गवर्नमेंट की बॉडी में काम किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये एक्सपीरियंस नहीं है तो उसका एक ऑप्शन आपको दिया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए एज एनालिस्ट इन आरबीआई अप्रूव रेटिंग एजेंसीज, ठीक है। आरबीआई द्वारा अप्रूव की गई रेटिंग एजेंसीज में आपने 3 साल का एक्सपीरियंस लिया है एज एनालिस्ट, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं।
However, for candidate having CA CMA qualification, minimum experience required is 2 years. सॉरी, तो जिन्होंने भी CA या CMA किया हुआ है उनको सिर्फ 2 साल का ही एक्सपीरियंस चाहिए। अब नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो सॉरी, एक चीज़ आएगी मुझे बताने की कि जो आपका रिटेल लाइबिलिटीज़ का डिपार्टमेंट है उसमें जो एज लिमिट है आपकी वो 24 साल से 34 साल के बीच में, ठीक है, ये एज लिमिट थोड़ी रह गई थी। अब चलते हैं दोबारा वापस उसी डिपार्टमेंट में MSME बैंकिंग के, और उसकी दूसरी पोस्ट की बात करते हैं, सीनियर मैनेजर क्रेडिट एनालिस्ट की। पे स्केल का 3rd है। इस पोस्ट के लिए वैकेंसी का नंबर 46 है। एज लिमिट इसमें 27 साल से 37 साल के बीच की है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन चाहिए इन एनी डिसिप्लिन, और जिन्होंने CA CFA CMA या 2 साल का फुल टाइम MBA या PGDM किया है इन फाइनेंस, उनको जो है प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 6 साल का इन क्रेडिट अप्रेजल, प्रीफरेबली इन कॉर्पोरेट MSME क्रेडिट इन एनी शेड्यूल कमर्शियल बैंक, NBFC, पब्लिक सेक्टर और लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सेम ऊपर वाला है, बस साल का चेंज है। उसमें आपके से 3 साल का मांगा है और इसमें आपसे 6 साल का मांगा है। या फिर अगर आपके पास ये वाला एक्सपीरियंस नहीं है तो ऑप्शन इसमें दिया है आपको कि आपने 6 साल का एक्सपीरियंस लिया है एज एनालिस्ट इन RBI अप्रूव्ड रेटिंग एजेंसीज, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने CA CMA किया हुआ है उनको 5 साल का एक्सपीरियंस दिया गया है, 1 साल का रिलैक्सेशन उन्हें दिया गया है एक्सपीरियंस में। फिर नेक्स्ट पोजीशन की बात करें तो आपकी है सीनियर मैनेजर MSME रिलेशनशिप। इसमें पे स्केल आपका 3rd है और वैकेंसीज का नंबर इसमें 205 है, 205 है। एज लिमिट 28 साल से 40 साल के बीच की है। इसमें आपको क्वालिफिकेशन चाहिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, और साथ में नहीं सॉरी, ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन आपको चाहिए, ठीक है, और एक्सपीरियंस चाहिए इसके साथ आपको 8 साल का इन क्रेडिट या फिर MSME क्रेडिट या सेल्स या मार्केटिंग विद एनी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ठीक है। तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास है क्रेडिट में, MSME क्रेडिट में, सेल्स में, और या फिर मार्केटिंग विद एनी बैंक, ठीक है, मार्केटिंग आपने की है किसी भी बैंक के साथ, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर आपने काम किया है 8 साल तक, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, और ये एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसके लिए आपको एक ऑप्शन दिया गया है और करके, आपके पास 2 साल का फुल टाइम MBA होना चाहिए या फिर PGDM होना चाहिए फाइनेंस में, या फिर मार्केटिंग आपने की हो या बैंकिंग में, ठीक है, मतलब आपने PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट फाइनेंस में किया हो या मार्केटिंग में या बैंकिंग में, फुल टाइम आपका होना चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और MBA फुल टाइम की है तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको जो एक्सपीरियंस चाहिए वो 6 साल का चाहिए, ठीक है, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस घट गया है इस क्वालिफिकेशन के साथ। 6 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए क्रेडिट में या MSME क्रेडिट में या सेल्स में या मार्केटिंग विद एनी बैंक में या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस की बात होगी। सेम एक्सपीरियंस है लेकिन आपके जो है साल थोड़े घटा दिए हैं, 2 साल घटा दिए हैं, और क्वालिफिकेशन आपकी MBA या PGDM है, ठीक। आप नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो हेड SME सेल की आपकी पोस्ट है। पे स्केल इसमें आपका 4th है, 12 इसमें आपकी वैकेंसीज है। 30 साल से 42 साल की एज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, प्रेफरेंस होना दी जाएगी जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री की है या डिप्लोमा किया है या मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग, सेल्स, बैंकिंग, फॉरेक्स या फाइनेंस में अपना जो है डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। ये आपकी स्पेशलाइजेशन इन्होंने दी है, आपका डिप्लोमा इनमें से किसी एक स्पेशलाइजेशन में होना चाहिए। ये हो गई आपकी क्वालिफिकेशन की बात। एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, इन MSME क्रेडिट में या सेल्स विद एनी बैंकिंग में या NBFC में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया में, ठीक है। ये आपकी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात हो गई हेड CSME सेल्स की पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट देखें तो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट है। 9 टोटल इसमें आपकी वैकेंसीज है, 9 वैकेंसीज है। पहली पोस्ट इसके अंडर है ऑफिसर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। पे स्केल 1 है, 5 टोटल वैकेंसीज हैं इसमें, और 22 साल से 32 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैंडेटरी है BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स या एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। आपने जो है BE या BTech किया है या तो कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक। अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है कि आपने MCA किया हो, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉरी, या MSc किया है कंप्यूटर साइंस में या MSc IT में की है या MSc इन साइबर सिक्योरिटी में की है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगा है 1 साल का IT में, IT सिक्योरिटी में, इन बैंकिंग, ठीक है, या फाइनेंशियल सर्विस में, इंश्योरेंस में आपने अगर लिया है, मतलब आपने जो है अपना एक्सपीरियंस 1 साल तक लिया है IT सिक्योरिटी इन बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस में, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में NBFC में, या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक में या IT या MNC में, तो इनमें से अगर किसी भी उसमें आपने लिया है अपना एक्सपीरियंस 1 साल का, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रीफरेंस उन कैंडिडेट को दी जाएगी जिन्होंने CEH, CISA, CISM, CRICS, CISSP किया हुआ है और SOC सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी सर्टिफिकेशन लिया है, और वो सर्टिफिकेशन OEM से लिया है, लाइक SIEM, UEBA, SOAR, VMDAM, PCAP, NBA, XDR, WF। तो इनमें से अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है यहाँ से कहीं से और वो एक्सपीरियंस आपने SOC सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी का लिया है, तो आप इसमें आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। अच्छा, प्रेफरेंस इसमें मिलेगी, ठीक है। जो प्रेफरेंस वाली मैंने आपको बताया है ना कि प्रीफर्ड कि इस इन क्वालिफिकेशन वालों को प्रेफरेंस मिल जाएगी, उनको कंपलसरी नहीं है वो प्रेफरेंस वाली क्वालिफिकेशन होना। जो मैंडेटरी है वो अलग है, मैंने आपको बताया है, जैसा कि प्रेफरेंस तो खाली इनके लिए अगर आपके पास है तो इसमें आपको एडवांटेज मिल जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं दूसरी पोस्ट की, मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की। ये जो आपकी पोजीशन है ये पे स्केल 2 की है। इसमें टोटल 2 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल के बीच वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मैंडेटरी की बात करें तो BE या BTech आपने किया है
कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है और आपने अगर MCA या MSc किया है कंप्यूटर साइंस में, या MSc किया है IT में, या MSc इन साइबर सिक्योरिटी में किया है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब इसके साथ एक मैंडेटरी है कि आपने जो है CISSP, CISM या CISA का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, ठीक है। इन क्वालिफिकेशन के साथ B या BTech के साथ आपको ये चाहिए सर्टिफिकेट, या MCA या MSc के साथ आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए, मैंडेटरी है। फिर प्रेफरेंस की बात करें तो HCISA, CISM, CRISC सेम प्रेफरेंस है आपकी, ठीक है। वही जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया सेम है आपकी सारी प्रेफरेंस। अब इसमें एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं कि 3 साल का अगर आपने एक्सपीरियंस लिया है IT सिक्योरिटी में और वो बैंकिंग में लिया है, फाइनेंशियल सर्विस एंड इंश्योरेंस BFSI में लिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में लिया है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक में लिया है, IT MNCs में लिया है, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट चलें, अब नेक्स्ट पोजीशन आपकी है सीनियर मैनेजर सिक्योरिटी एनालिस्ट की, ठीक है। पे स्केल इसका 3rd है, 2 वैकेंसीज है, 27 साल से 37 साल के बीच वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए B या BTech कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, या फिर आपके पास MCA MSc होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, MSc IT में हो, MSc इन साइबर सिक्योरिटी में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में आपको चाहिए सर्टिफिकेशन CISSP, CISM या CISA, ठीक है। और प्रेफरेंस वही जो मैंने आपको सेम ऊपर बताई है। बात करते हैं इसकी एक्सपीरियंस की, तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपको चाहिए IT सिक्योरिटी में, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस में, ठीक है, BFSI में, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, NBFC में, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फिनटेक या IT MNCs में, ठीक। सेम आपका एक्सपीरियंस वाला है इस डिपार्टमेंट में, सारे एक्सपीरियंस सेम ही फील्ड में चाहिए, बस थोड़ा 1-2 साल ऊपर नीचे है। फिर नेक्स्ट डिपार्टमेंट की बात करें तो ये डिपार्टमेंट है आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट का। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 22 है। पहली पोस्ट इस डिपार्टमेंट के अंदर है टेक्निकल ऑफिसर सिविल इंजीनियरिंग की। 1 साल का आपका पे स्केल इसमें 1 है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है इसमें 6। एज लिमिट है इसमें 22 to 32, ठीक है। 22 साल से 32 साल की एज ग्रुप वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। असेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए BE या BTech इन या फिर इक्विवेलेंट इन सिविल इंजीनियरिंग। तो आपने BE या BTech किया हुआ है या फिर कोई इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपकी है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसमें एक्सपीरियंस आपको चाहिए 1 साल का, जो कि आपने एक्सपीरियंस लिया हो रेलिवेंट फील्ड में, इन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या प्राइवेट किसी इंस्टीट्यूशन में लिया है। और उसमें एक्सपोजर आपका रहा है मॉनिटरिंग सिविल वर्क में, ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट्स, मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग एटसेट्रा। तो इनमें से अगर आपके पास ये इस तरह का आपके पास एक्सपीरियंस है जहाँ पर आपने एक्सपोजर किया है इस वाले में, ठीक है, सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, और एस्टिमेशन किया है आपने, मेंटेनेंस किया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल इक्विपमेंट का, ठीक है, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में किया हुआ है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करें तो टेक्निकल मैनेजर इंजीनियरिंग की आपकी ये पोस्ट है। इसमें जो पे स्केल आपका 2 है, 2 वैकेंसीज है, 24 साल से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। B या BTech आपसे मांगा है या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में ही। 3 साल का एक्सपीरियंस है आपका, और वो भी आपका सेम ही है ऊपर की तरह, क्योंकि डिपार्टमेंट आपका है सेम डिपार्टमेंट में आपकी सारी पोस्ट है, तो आपका जो एक्सपीरियंस है जिस फील्ड में एक्सपीरियंस है वो सेम ही रहेगा, बस साल का ऊपर नीचे हो जाएगा। तो हम बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करेंगे ताकि वीडियो थोड़ा शॉर्ट रहे, ठीक है, क्योंकि इसमें वैकेंसीज का नंबर ज़्यादा है तो इनकी डिटेल भी ज़्यादा है, जिस वजह से ये वीडियो भी लंबा हो सकता है, इसलिए हम इसे बार बार रिपीट नहीं करेंगे, सिर्फ साल मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सेम आपकी फील्ड है इसमें। फिर नेक्स्ट आपकी जो पोस्ट है वो टेक्निकल सीनियर मैनेजर सिविल इंजीनियरिंग की है, स्केल 3rd पे, और 4 इसमें टोटल वैकेंसीज है। और जो एज लिमिट आपकी है 27 से 37 साल के बीच में है। B या BTech आपसे मांगी है या इक्विवेलेंट होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में ही, 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे इसमें मांगा है। फिर नेक्स्ट बात करें टेक्निकल ऑफिसर की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में, ठीक है, इंजीनियर की पोस्ट है, स्केल 1 है, पे स्केल 4 वैकेंसीज है, 22 साल से 32 साल की एज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। B या BTech इक्विवेलेंट होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। 1 साल का आपसे इसमें एक्सपीरियंस मांगा है, और ये एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, बैंक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, या किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, और एक्सपोजर लिया हो आपने ये मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है, इसमें थोड़ा अलग है इसलिए ये डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें एक्सपोजर आपने अगर लिया है मॉनिटरिंग इलेक्ट्रिकल वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेशन आपने किया है, मेंटेनेंस किया है ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विपमेंट इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें टेक्निकल मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इसमें आपकी जो पे स्केल है वो 2 है, 2 वैकेंसीज है, 24 साल से 34 साल की एज वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। B या BTech आपके पास होनी चाहिए, इक्विवेलेंट होनी चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा है। नेक्स्ट बात करें तो टेक्निकल सीनियर मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पोस्ट है, पे स्केल 3rd है, 2 वैकेंसीज है, 27 साल से 37 साल की एज वाले इसमें फॉर्म भर सकता है। और B या BTech इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास क्वालिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे इसमें मांगा है। नेक्स्ट है पोस्ट, और इस डिपार्टमेंट की लास्ट पोस्ट है ये टेक्निकल मैनेजर आर्किटेक्ट की, पे स्केल 2 है, 2 वैकेंसीज है, 24 साल से 34 साल की एज वाले फॉर्म भर सकते हैं। डिग्री इन आर्किटेक्चर या B आर्क अगर या इक्विवेलेंट कोई क्वालिफिकेशन ली है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपको चाहिए, और वो एक्सपीरियंस आपने आर्किटेक्चरल फील्ड में लिया हो, और किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में, बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अगर लिया है आपने, और एक्सपोजर है आपका डिजाइनिंग स्ट्रक्चर ऑफ मल्टी स्टोरेज हाई राइज बिल्डिंग, वर्किंग नॉलेज ऑन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल बिल्डिंग, डिजाइनिंग एंड इंटीरियर डिजाइनिंग ऑफ कमर्शियल ऑफिस, लैंडस्केप डिजाइनिंग एंड broader knowledge of mechanical, electrical, plumbing and fire service, designing in accordance with Indian standards, national building codes, design and analysis using software covering fundamental of civil engineering, 2D 3D modeling, ठीक है, ये सब आपका एक्सपोजर रहा है इन कामों में
तो आप फॉर्म आराम से भर सकते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट जो है आपका वो है कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 30, ठीक है, 30 वैकेंसीज है इसमें। और इसमें जो पहली पोस्ट है इस डिपार्टमेंट में वो है सीनियर मैनेजर की, C&IC रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है। स्केल 3 है इसका पे स्केल। टोटल नंबर इस पोस्ट के लिए वैकेंसीज का है 10। 29 से 39 साल वाले यानी 29 से 39 एज ग्रुप वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो आपको क्वालिफिकेशन चाहिए वो है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी डिसिप्लिन से अगर आप ग्रेजुएट हैं और साथ में आपने 2 साल का फुल टाइम MBA किया है या PGDM किया है फाइनेंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में आपको 6 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद एटलीस्ट 2 ईयर एक्सपोजर इन सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट क्रेडिट, ठीक है। तो 6 साल का एक्सपीरियंस लिया है आपने पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, और उन 6 सालों में से 2 साल आपने जो है सेल्स रिलेशनशिप मैनेजमेंट कॉर्पोरेट क्रेडिट में अपना एक्सपोजर लिया है, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रेफरेंस इसमें उनको दी जाएगी जिन्होंने CA किया है, CMA किया है, CS किया है या CFA किया है। फिर नेक्स्ट आपकी पोस्ट है चीफ मैनेजर की, C&IC रिलेशनशिप मैनेजर। स्केल 4 है, 5 वैकेंसी है। 30 साल से 42 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने ली है किसी भी डिसिप्लिन में, साथ में फुल टाइम MBA PGDM किया है फाइनेंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रेफरेंस CA, CMA, CS, CFA वालों को दी जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो 8 साल का इसमें आपको एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, और 8 में से 4 साल का एक्सपोजर आपका होना चाहिए सेल्स में, रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, किसी कॉर्पोरेट क्रेडिट में। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर मैनेजमेंट C&IC क्रेडिट एनालिस्ट। स्केल 3 है, 5 वैकेंसी है। 29 से 39 एज ग्रुप वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ग्रेजुएशन मांगी है किसी भी डिसिप्लिन से, और MBA या PGDM में होना चाहिए फाइनेंस में। 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है इन एनी बैंक, और किसी भी बैंक में 6 साल का एक्सपीरियंस लिया है, और 6 साल में से 3 साल आपने एक्सपोजर लिया है क्रेडिट अप्रेजल का, और प्रोसेसिंग इन लार्ज माइल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक में, प्राइवेट या फॉरेन बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो ये एक्सपोजर, इनमें अगर एक्सपोजर आपने लिया है अपना एक्सपीरियंस के दौरान, मतलब स्पेशली इसी में काम लिया है, इसमें ज़्यादा काम किया है, एक्सपोजर का मतलब यही होता है कि आपने अच्छे से इसमें काम किया है, आपकी नॉलेज इसमें अच्छी रही है, ठीक है, तो उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। चीफ मैनेजर की नेक्स्ट पोस्ट है आपकी C&IC क्रेडिट एनालिस्ट की। स्केल 4 है, 10 वैकेंसी है। 30 साल से 42 साल की एज ग्रुप वाले फॉर्म इसमें भर सकते हैं। ग्रेजुएट मांगे किसी भी डिसिप्लिन में, MBA PGDM इन फाइनेंस मांगा है। 8 साल का एक्सपीरियंस है। 8 साल में से 5 साल का एक्सपोजर आपसे मांगा है क्रेडिट अप्रेजल, प्रोसेसिंग इन लार्ज माइल्ड कॉर्पोरेट क्रेडिट इन पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। प्रेफरेंस CA, CMA, CS, CFA वालों को दी जाएगी। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आपका फाइनेंस का है। फाइनेंस में जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 13 है। पहली पोस्ट इसमें है सीनियर मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की। स्केल 3 है, 5 वैकेंसी है। 27 साल से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें आपसे CA मांगी है, या फिर आपने फुल टाइम MBA PGDM किया है फाइनेंस में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है बिजनेस फाइनेंस में इन लार्ज बैंक या NBFC में, ठीक है। फिर नेक्स्ट चीफ मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की पोस्ट। स्केल 4 है, 5 वैकेंसी है। 30 साल से 42 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, और 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन सेम फील्ड। फिर असिस्टेंट जनरल मैनेजर बिजनेस फाइनेंस की पोस्ट है। स्केल 5 है, 3 वैकेंसी है। 33 साल से 45 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है। 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन सेम फील्ड। नेक्स्ट आपका जो डिपार्टमेंट है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी है 177, ठीक है। और इसमें आपकी पहली जो पोस्ट है वो है सीनियर डेवलपर फुल स्टैक जावा। स्केल 3 है, पे स्केल 26 वैकेंसीज है। 27 साल से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फुल टाइम BE या BTech आपकी होनी चाहिए, या MCA आपने की है इन कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मिनिमम 6 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। फिर नेक्स्ट पोस्ट आपकी डेवलपर फुल स्टैक जावा। स्केल 1 है, 20 वैकेंसी है। 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फुल टाइम BE या BTech की है इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट है सीनियर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। स्केल 3 है, 10 वैकेंसी है। 27 साल से 37 वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेम आपकी क्या है क्वालिफिकेशन, जो कि BE या BTech आपने की है कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 6 साल का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। फिर डेवलपर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। स्केल 1 है, 10 वैकेंसी है। 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है, और एक्सपीरियंस आपसे मांगा है 3 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी क्लाउड इंजीनियरिंग की। स्केल 2 है, पे स्केल, और 6 वैकेंसी है। 24 साल से 34 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। और सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे, जो कि टेक्निकल एंड IT का एक्सपीरियंस हो, आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। 3 साल का टोटल आपसे एक्सपीरियंस मांगा है IT का, ठीक है, या फिर टेक्निकल का, और 3 साल में से 1 साल आपका जो है क्लाउड कंप्यूटिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ETL डेवलपर की नेक्स्ट पोस्ट है आपकी। पे स्केल 2 है, 7 वैकेंसी है। 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ETL डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट है सीनियर ETL डेवलपर। स्केल 3 है, 5 इसमें वैकेंसीज है। 27 से 37 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है ETL डेवलपमेंट में। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी AI इंजीनियरिंग, AI जेन AI NLP या ML, ठीक है। स्केल 2 है, 20 वैकेंसीज है। 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंटेंट एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, टीम मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड पाइथन। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सीनियर AI इंजीनियर
और स्केल थर्ड है, 4 वैकेंसीज है, 27 साल से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम पोजीशन है, फुल टाइम की बीए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन डाटा साइंस में एंड जनरेटिव एआई, बैकग्राउंड मांगा है इन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, डिजायरेबल है एक्सपीरियंस इन टेस्टिंग एआई एल्गोरिदम एंड मॉडल्स, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है। फिर नेक्स्ट है एपीआई डेवलपर, स्केल 2 है, 6 वैकेंसी है, 24 साल से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, टेक्निकल एंड आईटी एक्सपीरियंस, आउट ऑफ विच 1 साल का एक्सपीरियंस जिसमें से आपके पास होना चाहिए फील्ड ऑफ एपीआई डेवलपमेंट, ठीक है। 3 साल का टोटल एक्सपीरियंस है टेक्निकल आईटी में और उसमें से 1 साल का आपका एपीआई डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपकी पोजीशन है सीनियर एपीआई डेवलपर की, स्केल थर्ड है, 8 वैकेंसीज है, 27 साल से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन है, 6 साल की आपका एक्सपीरियंस मांगा है टेक्निकल एंड आईटी एक्सपीरियंस जिसमें से 3 साल आपके एपीआई डेवलपमेंट में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट पोस्ट है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, स्केल 2 है, 5 वैकेंसीज है, 24 साल से 34 साल वाले इसमें जो है फॉर्म भर सकते हैं। अब इसमें क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है फुल टाइम की बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। और प्रीफर्ड है इसमें नेटवर्किंग सर्टिफिकेशन फ्रॉम सिस्को एरिस्टा इज डिजायरेबल। नेक्स्ट बात करें इसकी एक्सपीरियंस की, तो 3 साल का टेक्निकल एंड आईटी का एक्सपीरियंस आपसे मांगा है और उसमें से 1 साल आपने काम किया हो आईटी नेटवर्किंग फील्ड में, ठीक। फिर नेक्स्ट है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर लिनक्स एंड यूनिक्स, स्केल 2 है, इसका 10 पोजीशन है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो सेम आपकी क्वालिफिकेशन मांगी है एसेंशियल वाली। और डिजायरेबल की बात करें तो सर्टिफिकेशन अगर आपने लिया है इन रेड हैट सर्टिफाइड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर और या फिर माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन या वीएम वेयर सर्टिफाइड प्रोफेशनल, तो इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी, डिजायरेबल है। और एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है आपसे टेक्निकल एंड आईटी का एक्सपीरियंस जिसमें से 1 साल आपने जो है सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में काम किया हो। नेक्स्ट पोजीशन आपकी सीनियर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर ओरेकल की है, स्केल थर्ड है, 6 वैकेंसीज है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। प्रीफर्ड की बात करें तो रेलिवेंट सर्टिफिकेशन आपने लिया है सच एज ओरेकल सर्टिफाइड प्रोफेशनल, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और ये डिजायरेबल है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी वाली मैंने आपको ये बता दी है कि बी या बीटेक आपने किया है कंप्यूटर साइंस में या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल का एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए सेम फील्ड में जिसमें से 3 साल आपने लिया हो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन की फील्ड में अपना एक्सपीरियंस, तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, स्केल 2 है, 8 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेम आपकी जो है इसमें क्वालिफिकेशन है। प्रेफरेंस की बात करें तो रेलेवेंट डेटाबेस सर्टिफिकेशन इज डिजायरेबल। मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है टेक्निकल या आईटी का और उसमें से 1 साल आपको जो एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का होना चाहिए। नेक्स्ट पोजीशन आपकी सीनियर स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप की है, स्केल थर्ड है, 2 वैकेंसीज है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन है और सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है इन सर्टिफाइड स्टोरेज नेटवर्किंग एक्सपर्ट का, नेट ऐप सर्टिफाइड स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर का, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। एक्सपीरियंस की बात करें तो सेम एक्सपीरियंस आपका मांगा है, 6 मतलब सेम फील्ड में मांगा है और 6 साल का मांगा है। 6 साल में से 3 साल आपने जो है स्टोरेज एंड बैकअप की फील्ड में काम किया हुआ होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पोजीशन आपकी स्टोरेज एडमिनिस्ट्रेटर एंड बैकअप की, स्केल 2 है, 6 पोजीशन है, मतलब 6 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल की एज इसमें मांगी है। फुल टाइम बी या बीटेक होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है टेक्निकल एंड आईटी का जिसमें से 1 साल आपने जो है सॉफ्टवेयर एंड बैकअप की फील्ड में काम किया। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिनिस्ट्रेटर, स्केल 2 है, 2 वैकेंसीज है, 34 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और फुल टाइम की बी या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 3 साल का आपसे वर्क एक्सपीरियंस मांगा है और 3 साल में से 1 साल आपने काम किया हो पोस्ट एसक्यूएल एडमिनिस्ट्रेटर की फील्ड में। फिर नेक्स्ट पोजीशन है आपकी फिनाइकल डेवलपर की, स्केल 2 है इसका और 10 आपकी वैकेंसीज है इसमें, 34 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। फुल टाइम की बी या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। अगर आपके पास ये वाले इसमें जो है क्वालिफिकेशन नहीं है तो इसमें एक ऑप्शन है आपके लिए कि आपने सिर्फ एमसीए किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और साथ में एक्सपीरियंस मांगा है 3 साल का, 3 साल में से 1 साल का जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए फिनिकल डेवलपमेंट की फील्ड में होना चाहिए। नेक्स्ट है सीनियर फिनिकल डेवलपर, स्केल थर्ड है, 6 वैकेंसीज है, 27 साल से 36 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेम आपका इसमें क्वालिफिकेशन है और वाली भी इसमें सेम क्वालिफिकेशन है। 6 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा है, 6 साल में से 3 साल आपने फिनिकल डेवलपमेंट का काम किया हुआ होना चाहिए। अब आगे आपका नेक्स्ट डिपार्टमेंट और वो है एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट ऑफिस, ठीक। और इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 25। पहली पोस्ट इस डिपार्टमेंट में है सीनियर मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की, स्केल थर्ड है, 2 वैकेंसीज है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए या फिर पीएचडी होनी चाहिए डाटा साइंस में, कंप्यूटर साइंस में, स्टैटिस्टिक्स में या अप्लाइड मैथमेटिक्स में, ठीक है। इनमें से किसी एक फील्ड में आपने मास्टर डिग्री या पीएचडी की है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और एक्सपीरियंस की बात करें तो 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे डाटा साइंस में और जिसमें विद स्ट्रॉन्ग ट्रैक होना चाहिए आपका रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग इम्पैक्टफुल डाटा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस इन बीएफएसआई सेक्टर विल बी प्रीफर्ड, ठीक है। तो ये आपका एक्सपीरियंस है। अब बात करें नेक्स्ट पोजीशन की तो यह है चीफ मैनेजर डाटा साइंटिस्ट की, स्केल 4 है, पे स्केल 1 वैकेंसी है, 30 साल से 42 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। मास्टर की डिग्री इसमें चाहिए आपको या पीएचडी चाहिए इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस या स्टैटिस्टिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। इनमें से आपके पास जो इनमें से किसी एक फील्ड में आपकी मास्टर डिग्री या पीएचडी होनी चाहिए। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपसे जो कि होना चाहिए इन डाटा साइंस और विद अ स्ट्रॉन्ग
ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ डिलीवरिंग इम्पैक्टफुल डाटा प्रोजेक्ट्स, एक्सपीरियंस इन BFSI सेक्टर विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, सेम आपका एक्सपीरियंस है, बस साल ऊपर नीचे है। नेक्स्ट है डाटा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की पोस्ट, स्केल 2 है, 3 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन इसमें आपको चाहिए BSc IT में, या BSc इन कंप्यूटर साइंस, या BCA होनी चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर साइंस, या फिर BEO या BTech हो इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या आपने MCA किया हो। इसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, और जिसमें आप कम से कम 2 साल आपने SQL, PLSQL या इम्पेला या हाइव क्वेरी एंड क्या लिखा है ये, क्लिक डेवलपमेंट, ठीक है, इनमें आपने काम किया हो। ठीक है, 3 साल में से 2 साल का जो काम आपका होना चाहिए इनमें से किसी एक फील्ड में होना चाहिए। फिर नेक्स्ट बात करें तो .NET डेवलपर की पोस्ट है, स्केल 2 है, 2 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। आपसे मांगी है इसमें BE या BTech कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में। अगर आपके पास ये नहीं है तो आपके पास BCA या BSc होनी चाहिए IT में, या MCA होनी चाहिए। ठीक है, और एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा है आपसे इन एप्लीकेशन डेवलपमेंट, और इन 3 सालों में से 2 साल आपने .NET एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम किया हो यूजिंग ASP .NET C#SQL सर्वर PLSQL। ठीक है, इनमें से किसी एक फील्ड में आपका 2 साल का काम होना चाहिए, और टोटल 3 साल का एक्सपीरियंस इसमें आपसे मांगा है। फिर प्रेफरेंस की भी है इसमें कि सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है इन .NET डेवलपमेंट का तो आप इसको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन है IT इंजीनियर की, स्केल है इसका 2, एक पोजीशन है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। BE या BTech होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या MCA आपने किया हुआ हो। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन रेलिवेंट फील्ड इन IT सेक्टर, आउट ऑफ विच 2 साल एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, 3 साल में से 2 साल आपने सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम किया हो। प्रायर एक्सपीरियंस ऑफ मैनेजिंग सिमिलर प्रोफाइल इन बैंकिंग डोमेन विल बी प्रिफर्ड। तो पहले अगर कोई आपने एक्सपीरियंस लिया है सिमिलर प्रोफाइल का बैंकिंग डोमेन में तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट जो आपकी पोजीशन है DQ एनालिस्ट की है, स्केल 2 है, एक पोजीशन है, एक वैकेंसी है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर की डिग्री आपकी होनी चाहिए इन डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, या फिर BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या IT में। ठीक है, और या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या BCA MCA आपने किया हुआ हो तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है IT की फील्ड में, रेलेवेंट फील्ड में, और उसमें से 2 साल आपने जो है एज डाटा क्वालिटी एनालिस्ट का काम किया है। एक्सपीरियंस इन एनी ETL टूल प्रीफरेबली इन्फॉर्मेटिका विल बी प्रिफर्ड। ठीक है, तो ये आपको प्रेफरेंस की बात बताई गई है। नेक्स्ट है डाटा प्रोफाइलिंग, स्केल 2, एक वैकेंसी, 24 से 34 साल वाले फॉर्म भर सकते हैं। BSc किया है IT में, BSc कंप्यूटर साइंस में, BCA BE किया है या BTech किया है इन कंप्यूटर साइंस में, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, या MCA किया है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और इसी के साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 3 साल में से 2 साल आपने SQL PLSQL या इम्पाला या हाइव क्वेरी एंड क्लिक डेवलपमेंट में काम किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट पोजीशन आपकी मैनेजर ऑटोमेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी रिटर्न्स, स्केल 2 है, 3 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है BE या BTech इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, और अगर आपके पास ये वाली क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपके पास होना चाहिए BCA या BSc इन IT या कंप्यूटर साइंस या MCA। फिर 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलिवेंट IT फील्ड में, और उसमें से 2 साल आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डोमेन में काम किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस इन डेवलपिंग हैंडलिंग रेगुलेटरी रिटर्न विल बी प्रिफर्ड। फिर नेक्स्ट पोजीशन आपकी सीनियर मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की है, स्केल 3 है, एक वैकेंसी है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है BSc IT में हो, BSc कंप्यूटर साइंस में हो, BCA या BE किया हो या BTech किया हो इन कंप्यूटर साइंस या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक एंड टेलीकम्युनिकेशन में किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, या फिर MCA किया है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और बात करें इसी के साथ आपके पास वैलिड इन्फोसेक डोमेन सर्टिफिकेशन होना चाहिए, जैसे कि CISSP या CISM या CCSP एक्सेट्रा का। फिर अगर नॉलेज है आपके पास क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म की तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। इसमें आपसे 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन BFSI, जिसमें 3 साल आपने IT सिक्योरिटी का काम किया हो। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी चीफ मैनेजर इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर की, स्केल 4 है, एक वैकेंसी है, 30 साल से 42 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी इसमें क्वालिफिकेशन है, ठीक है, और सेम ही आपका साथ में आपको जो है CISSP CISM CCSP एक्सेट्रा चाहिए। फिर 8 साल का एक्सपीरियंस आपने मांगा है BFSI में, जिसमें से 3 साल आपने IT सिक्योरिटी का काम किया हो। नेक्स्ट है सीनियर मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की पोस्ट, स्केल 3 है, एक वैकेंसी है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में, और उसी के साथ 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है BFSI में, जिसमें से 2 साल आपने डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस डाटा गवर्नेंस डोमेन में काम किया हुआ हो। ठीक है, ये तो आपकी होगी मैंडेटरी। प्रेफरेंस की बात करें प्रीफर्ड की, तो डिग्री है अगर आपकी लॉ में, वैलिड प्राइवेसी डोमेन सर्टिफिकेशन है, लाइक सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी मैनेजर, फेलो ऑफ इंफॉर्मेशन प्राइवेसी, सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन प्राइवेसी टेक्नोलॉजिस्ट, सर्टिफाइड डाटा प्राइवेसी सॉल्यूशन इंजीनियर, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन है आपकी चीफ मैनेजर डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस ऑफिसर की, स्केल 4 है, एक वैकेंसी है, 30 से 42 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, बस 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें आपसे, जिसमें से 3 साल आपने जो है इन डाटा प्राइवेसी कंप्लायंस डाटा गवर्नेंस डोमेन में काम किया हुआ हो। फिर नेक्स्ट पोस्ट है आपकी मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा की,
और स्केल 2 है, 2 वैकेंसीज है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बी या बीटेक आपके पास होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, या एमसीए आपने किया हो, एमई किया हो या एमटेक किया हो, ठीक है। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन मास्टर डेटा मैनेजमेंट का। और प्रेफरेंस की बात की गई है कि सर्टिफाइड है अगर आप इन मास्टर डाटा मैनेजमेंट फील्ड, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। नेक्स्ट पोजीशन आपकी सीनियर मैनेजर की है, मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा, स्केल 3 है, पे स्केल एक वैकेंसी है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और सेम इसमें आपकी जो है क्वालिफिकेशन है और सेम आपकी प्रेफरेंस है, ठीक है। 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आपका मास्टर डाटा मैनेजमेंट में। फिर चीफ मैनेजर मास्टर डाटा मैनेजमेंट एंड मेटा डाटा की पोस्ट है, स्केल 4 है, एक वैकेंसी है, 30 से 42 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम आपकी क्वालिफिकेशन है, मैंडेटरी भी और प्रीफर्ड भी। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है मास्टर डाटा मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है मैनेजर क्लिक साइंस डेवलपर की पोस्ट, स्केल 2 है, 2 वैकेंसी है, 24 से 34 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपसे क्वालिफिकेशन मांगी है बीएससी आईटी की, बीएससी कंप्यूटर साइंस में, बीसीए या बीई या बीटेक होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, या इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या एमसीए आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, जिसमें से 2 साल आपने एसक्यूएल, पीएल, एसक्यूएल और इम्पाला या हाइव क्वेरी क्लिक डेवलपमेंट का काम किया हुआ हो। नेक्स्ट और लास्ट पोस्ट है आपकी सीनियर मैनेजर क्लिक साइंस डेवलपर, स्केल 3 है, 1 नंबर वैकेंसी है, 27 से 37 साल वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। सेम क्वालिफिकेशन है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, 6 साल में से 4 साल आपका एसक्यूएल, पीएसक्यूएल या इम्पाला या हाइव क्वेरी क्लिक डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी आपकी होगी पोस्ट, नंबर ऑफ वैकेंसीज, इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, ठीक है। तो सारी हमने इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें तो अभी डिस्कस कर ली है। अब इसमें आपका एग्जाम भी होगा, वो भी हम देखने वाले हैं कि कैसे क्या एग्जाम होने वाला है, ठीक। तो अभी बाइफर्केशन आपका बताया गया है, अब आप समझ सकते हैं, इतना हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज तो हमने देख ही ली है कितनी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। बाकी आपको मेहनत करनी है अपनी और टॉप पर आना है, ताकि आपको वैकेंसी जो आपका वैकेंसीज का नंबर है उसकी टेंशन हो ही ना। और सही मायने में तो आपको ये चीज़ का टेंशन लेना भी नहीं चाहिए कि कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है। अब इसमें आपको एक चीज़ बता दूं कि अपर एज लिमिट में आपको जो है रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा, ठीक है। तो रिलैक्सेशन जो है SC को 5 साल का है, ओबीसी को 3 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जो कि जनरल या ईडब्ल्यूएस उनको 10 साल का है, ओबीसी वालों को 13 साल का है, SC ST वालों को 15 साल का है, एक सर्विसमैन वालों को भी इसी हिसाब से दिया गया है। अब पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो 600 रुपये की फीस आपकी लगेगी और टैक्सेस भी लगेंगे। ये जो 600 रुपये की फीस है ये जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए है, 100 रुपये की फीस है आपकी SC ST PWD वुमेन के लिए, ठीक है। और ये इसमें अभी टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, तो 100 में भी टैक्स इंक्लूड होगा, 600 में भी, ठीक है। तो 600 से अबव की और 100 से अबव की फीस आपकी रहने वाली है। अब पोस्टिंग की जो लोकेशन है उसकी बात करें तो ये बैंक इंटरनेशनल बैंक है, ठीक है। अपनी पहुंच इंटरनेशनली रखता है। जो भी इनकी ब्रांचेस है इंडिया में चाहे इंडिया के बाहर, वहाँ पर आपको काम करना पड़ सकता है। तो अगर आप कहीं भी शिफ्ट होने के लिए रेडी हैं, बस आप काम करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं या अपनी जॉब चाहते हैं या अपना सेटलमेंट चाहते हैं, तो आप इसमें फॉर्म भरिएगा, वरना आपको फॉर्म भरने का कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप अपना होम लोकेशन नहीं छोड़ना चाहते तो, ठीक है। ये उनके लिए ही है, बाकी मेरे ख्याल से तो सभी को जॉब की जरूरत है अपने सेटलमेंट के लिए, एक स्टेबल लाइफ के लिए। तो भरिए फॉर्म बिना किसी टेंशन के, ठीक। फिर नेक्स्ट चले, स्केल ऑफ पे की हमने बात कर ली है साथ साथ ही, और इसमें थोड़ा और डिटेल से दिया गया है। अब प्रोबेशन पीरियड 1 साल का रहेगा, सिक्योरिटी बॉन्ड भी देनी है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडियन सिटीजन वगैरह आपको होना चाहिए। फिर आते हैं अब इसके सिलेक्शन प्रोसीजर पर। द सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्राइज ऑनलाइन टेस्ट, साइकोमेट्रिक टेस्ट या एनी अदर टेस्ट डीम सुटेबल फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट हो सकता है, साइकोमेट्रिक टेस्ट हो सकता है या कोई और टेस्ट हो सकता है, जो भी सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए सुटेबल समझेंगे वो, ठीक है। और इसमें आपका ग्रुप डिस्कशन होगा, और ग्रुप डिस्कशन के साथ या तो इंटरव्यू हो सकता है या सिर्फ ग्रुप डिस्कशन होगा या सिर्फ इंटरव्यू होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है एंड और करके, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सारी क्या सिलेक्शन प्रोसीजर की बात। और क्वालिफाइंग इन ऑनलाइन टेस्ट, तो जो ऑनलाइन टेस्ट है वो आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद आपकी ये सब चीज़ें होने वाली है। फिर हाउएवर इफ द नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेशन रिसीव्ड इज लार्ज लेस देन बैंक रिजर्व द राइट टू चेंज द शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया। तो ये बैंक के ऊपर है, अगर लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेशन हुए तो उसमें थोड़ा और टेस्ट ये डाल सकते हैं, कम नंबर हुए तो टेस्ट को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट ले सकते हैं, उसके साथ ग्रुप डिस्कशन हो सकता है या सिर्फ इंटरव्यू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करेगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, मेयरली सेटिस्फाइंग द एलिजिबिलिटी नॉर्म डज नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो ये तो जनरल सी बात है, ये हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं। तो ये आ गई आपकी ऑनलाइन टेस्ट का क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन स्कीम की कैसे कैसे आपका होने वाला है। तो जो आपका नेम ऑफ टेस्ट है और कितने क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या रहेंगे, ड्यूरेशन क्या रहेगी और किस लैंग्वेज में आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला है रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के, और ये बाइलिंगुअल होगा। फिर इंग्लिश लैंग्वेज है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के इंग्लिश लैंग्वेज है। फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स बाइलिंगुअल है। प्रोफेशनल नॉलेज 75 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के, सॉरी, ठीक है। प्रोफेशनल नॉलेज के जो क्वेश्चन है वो 75 है और मैक्सिमम मार्क्स इसके 150 है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा आपकी प्रोफेशनल नॉलेज की टेस्ट का, ठीक है। और जो आपकी ये रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इन तीनों को अटेम्प्ट करने के लिए आपको 75 मिनट दिए जाएंगे। और सिर्फ पर्सनल नॉलेज के लिए, पर्सनल नॉलेज के टेस्ट के लिए आपको जो है 75 मिनट दिए जाएंगे। टोटल 150 मिनट का आपका पेपर है, क्वेश्चन होंगे 150 टोटल और 225 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा टोटल, ठीक है। और जो प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक। फिर नेक्स्ट चलते हैं आगे, और सेक्शन ये टेस्ट 1, 2 एंड 3 आर क्वालिफाइंग इन नेचर। तो आपकी जो रीजनिंग है, इंग्लिश लैंग्वेज है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये आपकी क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है।
एंड मार्क्स सिक्योर्ड इन दिस सेक्शन विल नॉट बी रेकन्ड फॉर फाइनल रिजल्ट। तो ये फाइनल रिजल्ट में काम नहीं आएंगे क्योंकि सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है ये टेस्ट। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन ईच ऑफ द सेक्शन वुड बी 40% फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो जो भी कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं उन्हें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% लाने हैं और जो रिजर्व कैटेगरी है उनको 35% मार्क्स लाने हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट बात करें तो मार्क्स सेक्शन टेस्ट 4 जो कि प्रोफेशनल नॉलेज का है, शैल बी रेकन्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर पार्टिसिपेशन इन फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस। तो आपको जो प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट है ना, ये आपके शॉर्टलिस्टिंग के लिए काम आएगा। तो कैंडिडेट को इसी बेस पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आगे सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, ठीक है, और रैंक लिस्ट को ड्रॉ करने के लिए। फिर देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। तो रॉन्ग आंसर के लिए नेगेटिव मार्किंग इसमें है। और फॉर ईच क्वेश्चन फॉर विच रॉन्ग आंसर हैज बीन गिवन by the candidate 0.25 marks assigned to that question will be deducted as penalty। तो 1/4 की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग है 25% की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई एग्जाम से रिलेटेड। बैंक रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। डेफिनेटली बैंक तो सारे ही राइट रिजर्व रखता है, टेस्ट कहाँ कंडक्ट कराए, कैसे कंडक्ट कराए, बाकी चीज़ें। ये आ गई आपकी गाइडलाइन, ठीक है। तो ये PWD की कैंडिडेट्स के लिए है। तो ये अब यहाँ पर आ गए हम एग्जामिनेशन सेंटर ऑनलाइन टेस्ट के, GD के यानी ग्रुप डिस्कशन या इंटरव्यू के। तो ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर है कि कहाँ आपका हो सकता है। आपको प्रेफरेंस मतलब आपको ऑप्शन दिया जाएगा अपना जो है प्रेफरेंस चूज करने के लिए। सेंटर फॉर GD इंटरव्यू विल बी डिसाइडेड एट लेटर डेट कीपिंग इन व्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव विजिबिलिटी। बाकी इसकी टेंशन तो कोई होगी नहीं आपको डेफिनेटली। बायोमेट्रिक डाटा, ये सारी चीज़ें हम ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा, डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेश्चन। और बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा, क्योंकि हम अब ये वीडियो यहीं पर एंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे ख्याल से कोई चीज़ हमसे छूटी नहीं है, बाकी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो बताइएगा मुझे ज़रूर कि ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट के द्वारा। और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स की अपडेट के लिए और इन टाइम वैकेंसीज की नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।